हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपका आने वाला मंथ, ठीक है, मतलब मई कैसा जाएगा, मई का महीना कैसा जाएगा आपका, किस तरीके से आपकी रीडिंग आती है। ठीक है, तो चलिए ये रीडिंग देखने जा रहे हैं। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिए तो नोटिफिकेशन आपको आने वाले वीडियोस की दिखती रहेगी। चलिए मैं ये मंथ आपका कैसा रहेगा। मई का महीना कैसा जाएगा। तो गाइस यहाँ आपके लिए सबसे पहले आपका जो आने वाला महीना है, मतलब मई का महीना, मई मंथ आपका कैसा होगा, तो यहाँ पर गाइस क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत बहुत ही अच्छा, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा जो कि अपने माइंड, बॉडी और सोल पर अलाइन हो चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, मतलब जिन्होंने अपनी आत्मा को और शरीर को, ठीक है, और दिमाग को, मतलब जो एक आंतरिक आपकी बॉडी होती है ना, अंदर की बॉडी, जो इनर आपका वर्क हो रहा था, जो लोग कर रहे थे, जो लोग इसमें चल रहे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अध्यात्म की ओर ध्यान दिया है या उस पर काम करना शुरू किया या चले हैं और ज़्यादा मेहनत की है, तो गाइज़ यहाँ पर चेंज और परिवर्तन बहुत बड़ा आ रहा है आपकी लाइफ में। और मई के महीने से ये स्टार्ट हो चुका है, एनर्जी आपके साथ चल रही है। ये उन लोगों के लिए जाएगा कि जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नवरात्रि में माता रानी की सेवा की है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान किया है। तीसरा, ये भी चीज़ें हैं कि आपने बहुत धर्म कर्म के काम किए हैं, कुछ है तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं कि मंदिरों में जाना और गरीब, असहाय, लाचार, दीन दुखियों की सहायता, रक्षा करना, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो रहती है, और आपके सबसे बड़ी बात है कि एंसेस्टर्स भी यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपने अपने पितरों को भी उनके निमित्त दान धर्म किया हो सकता है, किया हो, या उनका ध्यान किया हो, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना सारी मिलकर आपके साथ अब ये मई के महीने में, मई जून अगर बोलूँ तो बहुत आपके साथ ब्लेसिंग्स और नए तरीके की जुड़ने वाली है। एंजल्स तो आपके साथ एक नहीं कई चल रहे हैं गाइस। ठीक है, जो लोग एंजल्स को याद करते हैं उनको हर वक्त उनके साथ रहना या अपने मन की दिल की बातें बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं दुख दर्द, तो यहाँ पर एंजल्स आपके साथ बहुत सारे एंजल्स चल रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो भी जिस भी देवता, जिस भी ईश्वर की आपने प्रार्थना की है, आप भी मतलब कहते हैं ना कि बस भगवान के रास्ते में आप चलते हैं और सिर्फ दिन रात उनको याद करते हैं, आप उनका नाम जप करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, या आप उनका कुछ भी किसी भी तरीके से आपने स्रोत पढ़ा है, चालीसा पढ़ा, कुछ भी पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो ऐसे जो है ना आपके साथ कुछ ऐसी सिद्धियां हो सकती हैं, कुछ ऐसे आशीर्वाद आपको ईश्वर का, जो जिनको बोलते हैं ना कि एंजल्स बोल लो, गढ़ बोल लो, कि जो देवी देवता आपको प्रोवाइड कर देते हैं आपको एक नया रास्ता दिखाने के लिए। और यकीन मानिए
आपका रास्ता एक नया और भव्य रूप में और बड़े रूप में स्टार्ट होने वाला है। जो लोग इन चीज़ों में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप इस रास्ते में चल रहे हैं, जो हो सकता है कि एंजल्स पर बहुत विश्वास करते हैं, उनके साथ चल रहे, तो एंजल्स आपको रास्ता यहाँ रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है वो बहुत ही सरल तरीके से चीज़ें निकलेंगी, आपकी परेशानियाँ भी कम होंगी। मई के महीने में आपको कुछ आराम सा फील होगा, कुछ ऐसी झंझटों से आप एकदम से बाहर निकलेंगे, चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ आप फ्री होकर के अपनी मन और दिल की बातों को बोल सकते हैं। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होंगे, मतलब इमोशनल का मतलब ऐसा कि आपको जो चीज़ें थी, अभी भागना पड़ रहा था, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, पर चीज़ें अब आपको खुलती हुई आपका रास्ता दिखाई देगा। यहाँ गाइडेंस आती है कि जितने लोग भी इस एनर्जी पर चल रहे हैं, जो नहीं भी चल रहा है, जो इस रीडिंग को भी देख रहा है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल और बहुत कहना चाहिए इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। देखिए, पानी का कनेक्शन आप कम रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पानी नहीं पी रहे हैं, या फिर आप चीज़ों को आपको स्नान करना है, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल करके पानी में। जिसको ज़्यादा निगेटिविटी फील होती है या फिर ऐसा फील हो रहा है कि हमारा काम नहीं बन रहा, परेशान स्ट्रक है, तो पानी में थोड़ा सा कुछ चुटकी भर नमक डाल करके आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उस पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आप खुद क्रिएट करोगे, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा गर्म वाली है ना। तो गाइस, चीज़ें आपको संतुलित करनी पड़ेगी, ठंडक चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, उसका सब्सटीट्यूट उठा लिया कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर को, बॉडी को तो ख़राब करेगा ही करेगा, साथ में पानी, सिंपल पानी पीना है, जो नॉर्मल पानी होता है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। सफाई घर में बहुत ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जो शुरुआत हो रही है आपकी घर में, किस चीज़ की शुरुआत हो रही है, एक सुख की, समृद्धि की, सुख और समृद्धि और अबंडेंस। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिनचर्या, हो सकता है बहुत से लोगों की दिनचर्या सेट नहीं है, या कुछ अनमने से रहते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं, तो चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा सेट करना होगा अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने घर की साफ़ सफाई को, इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो वो रुकेंगी भी आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से। चीज़ों को आपको कुछ करना है, एक विशेष काम हो सकता है जो आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर आपको ध्यान दे करके काम करना होगा, उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो चीज़ें बिगड़ेंगी, सफलता मिलेगी लेकिन बहुत लेट मिलेगी, और हो सकता है कि ना भी मिले, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, उसके लिए चीज़ें को बनाना होगा, जो उसके लिए ज़रूरी है वो काम करने होंगे, टाइम का बहुत ध्यान देना होगा, कुछ चीज़ें लिख करके रखनी होगी। आप में से कुछ लोग हैं जो भूल जाते हैं, तो आप एक डायरी में या कहीं ऐसी दीवार में कुछ ऐसे नोट्स बना कर रखिए, जो चिपका कर रखिए कि आपका ध्यान जाए और आप भूलें नहीं, और वो काम और वो चीज़ वो टाइम पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी किसी चाबी पर नज़र रखा हो, तो वो चाबी आपको बचा कर रखना अगर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी अलमारी की या किसी ऐसी जगह की, दुकान की, सेफ की, तो उन चीज़ों पर आपको नज़र रखना। अब आ जाता है यहाँ पर आप में से इस महीने में मैंने जैसा बोला है कि हो सकता है आपका कहीं आना जाना हो, सेलिब्रेशन हो, कुछ ऐसी चीज़ें में खुश रहेंगे, बहुत सी चीज़ों के लिए नई शुरुआत हो रही है। देखिए, यहाँ पर रीबर्थ, न्यू बिगनिंग हो रही है। ऐसे लोग हैं जो कि अभी आपकी नई शुरुआत हुई है आध्यात्मिकता की ओर, या फिर बोले एनर्जी को समझने का फंडा अब आपके साथ जुड़ा है, और आप धर्म कर्म अब सही मायने में समझेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। समझना एक अलग बात होती है, बचपन से हम देख रहे, सुन रहे, समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता, ये जो एनर्जी जो रहेगी, आप लोग अब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और जो नहीं करे हैं वो इस रास्ते पर
पर आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी। यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, आपको अनुभव होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो जहाँ पर आपको विश्वास बैठ जाएगा। ऐसे लोग जो कभी विश्वास नहीं करते थे, कभी यकीन नहीं करते थे, कभी इन चीज़ों पर इतना ध्यान देते नहीं थे, बट यस चीज़ें अब आपको समझ में आएगी कि ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत कुछ हैं जो आपकी लाइफ में मायने रखती हैं। ठीक है, आपके कर्मा के हिसाब से आपकी लाइफ चलती है। दूसरा, यहाँ पर आपकी एनर्जी के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपकी पॉजिटिविटी के हिसाब से, आपके हर एक टाइम पर जिस तरीके की आप एनर्जी पर चलते हो वो आपकी लाइफ को बदलता है या आपके काम को बनाता है या बिगाड़ता है। यहाँ पर आ जाएगा गाइस। ठीक है, नई शुरुआत हो रही है, नए रास्ते पर जा रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है, नई लाइफ शुरू हो सकती है, शादी विवाह में शामिल हो सकते हैं, आपके घर में शादी हो सकती है, नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में यहाँ पर जुड़ने के पूरे चांसेस हैं। जिनके जुड़ चुके हैं वो रिलेशन आगे बढ़ेगी, फालतू के रिलेशन बाहर निकल चुके हैं, ख़त्म हो चुके, तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए। यहाँ नई शुरुआत हो रही है जहाँ पर आपको एकदम ठंडक सी महसूस होगी। अभी जो झंझट की चीज़ें थी, आसपास परेशानियाँ दिक्कतें थी, वहाँ से आपको एक ऐसा लगता था गर्मी में झुलस रहे हैं, वो झुलस जल रहे हैं, वो जलनपन जो है ना, जलना आपकी वो कम हो जाएगी। अंदर से धैर्य, शांति और शीतलता का एहसास होगा। नए काम में आप ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, नई चीज़ों नई बातों में ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला है कि आपकी माइंड और जो एक आप जो बोलेंगे ना, दिल से बोलेंगे, खुश होकर के बोलेंगे, आत्मा से बोलेंगे, और आत्मा से ही जुड़कर अब आप वो काम करने वाले हैं। यहाँ पर इसके पहले ऐसे फोर्सफुली आप कोई काम कर रहे थे, सीख रहे थे, बता रहे थे, बना रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें अब आपकी रूटीन में आएंगी, या फिर आप अपने मन से, आत्मा से उन चीज़ों पर वर्क करोगे और उस पर आगे चलोगे। शांति और धैर्य का ये टाइम रहेगा काफ़ी। आपको बहुत बहुत जैसे इम्पेशेंस होते थे, बहुत ज़्यादा अधीरता में रहते थे कि ये काम अभी होना चाहिए, या यहाँ अभी जाना चाहिए, अभी इसी वक्त बात करना चाहिए, वो चीज़ें अब आपकी ख़त्म हो चुकी है गाइस। ठीक है, अब आप आराम से स्थिरता के साथ अपने नए काम को, नई चीज़ को, नई लाइफ को, नए बात को, नए रिश्ते को बड़े उससे आप देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज आपको मिल सकते हैं जो कि नए तरीके के होंगे और आपके लिए बेनिफिट, उसमें काफ़ी चीज़ें आपके मतलब की चीज़ें रहेंगी। कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस मिलेंगे गाइज, उसको फॉलो ज़रूर करना, जो भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर आपकी खुद की अगर बोला जाए कि एक ऐसी एनर्जी जो आपके साथ वर्क कर रही है, जो आपको अंदर से बार बार कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ नई नई बातें बताएगी। ये शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी है। आप अपने रास्ते में बिल्कुल फ्री होकर के चलेंगे, खुश होकर के चलेंगे। तनाव और टेंशन यहाँ पर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। उनके साथ थोड़ा सा गाइडेंस मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव है, या जिनके साथ बिल्कुल अभी भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको उसको पलटना है। तो आप कोई ना कोई मंत्र एक पकड़ लीजिए और उसकी जाप कीजिए डेली डेली, एक नियम बना लीजिए, तो आपकी चीज़ें जो होंगी वो बैलेंस होने लगेगी, एनर्जी बैलेंस होने लगेगी। इसके अलावा आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। मैंने जैसा कि बोला है कि आपकी लाइफ में छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो घर की साफ़ सफाई में ध्यान रखें, साथ में आप अपनी बॉडी का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, पानी को ज़्यादा लेना है, और जितना हो सकता है प्योर आहार को खाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एनर्जी पर चल रहे हो, और एनर्जी आप जब, आप में से बहुत लोगों की एकदम जो फायर एलिमेंट रहता है उस पर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं एयर एलिमेंट पर चल रहे हैं। तो इन चीज़ों का सामंजस्य कभी बैठेगा जब आप एकदम अपने आप को मई के महीने में सात्विक करके चलेंगे, तब आपकी बॉडी में, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि आपको ठंड में भी गर्मी लगती है, समझ गए? कि आपके अंदर इतनी निगेटिविटी, इतने अवशिष्ट पदार्थ भरे हुए हैं कि आपको ठंड में भी गर्मी लगने लगती है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, चल लें, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ों से फ़ायदा मिलने वाला है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको गर्मी में भी ठंडक का एहसास देगी। जब आप वैसा रहोगे, वैसा खाओगे, रहोगे, तो हर कोई करता है लेकिन इस चीज़ का एहसास नहीं होता। ये चीज़ आपको फील्स अभी से, इसी वक्त से होगा। आप कितने भी गर्मी धूप में आप चलो, ठीक है, आपको वहाँ से ना हवा चलने लगेगी।
ठीक है। ये आपके साथ एक प्रोटेक्शन है ऊपर वाले का, यूनिवर्स का। कितने भी बंद कमरे में बैठे रहो, कि कहीं से भी हवा नहीं आ रही हो, बट आपको ना वहाँ पर ऐसा फील होगा, एहसास होगा कि हाँ, मेरे बॉडी में ठंडक है, शांति है, मेरे दिमाग में शांति है। ये चीज़ें बहुत परिवर्तन की होती हैं। अदरवाइज़ आप तो कितना भी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक भी पीते रहें, कितनी लस्सी छाछ पीजिए, अगर बॉडी के अंदर, अगर आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य और बिगड़ेगा ही, अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ों को आप अभी से इसी वक्त से फील करोगे, देखोगे, और आपको समझ में आएगा। मैंने बोला ना, अनुभव आपके साथ बहुत बड़े बड़े होंगे। मैसेज मिलेगा आपको, फटाक से उस पर एक्शन ले लोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये चीज़ें जो हैं वो एक नया रिलेशन आपकी लाइफ में, बहुत से लोगों की लाइफ में शुरू हो सकता है, जिसके लिए आपको पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। चीज़ों को आप खुद अपने तरीके से बदल रही हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से फालतू की चीज़ें जा चुकी, हम नई चीज़ें जो होंगी या पॉजिटिव रहेगी। जो पुराने लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं या फेस किया है, तो यस जुड़ेंगे। लेकिन नए लोगों को अगर नहीं समझ में आता है, तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। आप चीज़ों को समझते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं होगी। सीधा सिंपल एक फंडा है, आपको बताती हूँ कि सफ़ेद गिरती हुई चमकती हुई सफ़ेद ऊर्जा, धुएं की तरह सफ़ेद ऊर्जा, लाइट ऊपर से ब्रह्मांड से आ रही है और आपके शरीर पर गिर रही। उठते बैठते सोते जागते आपको फील करना है, एहसास करना है। उस ऊर्जा से आपको जुड़ना है, उससे बात करना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उससे बोलिए कि हे ब्रह्मांड की पवित्र सात्विक दैवी ऊर्जा शक्ति, मेरे को नींद आ जाए और मैं जल्दी उठ जाऊँ। हे ऊर्जा, हे इसी को रेकी एनर्जी बोलते हैं हम लोग। हमारे शास्त्रों में इसको बोला गया है ब्रह्मांडी पवित्र ऊर्जा, ठीक है, दैवीय ऊर्जा जो दिव्यता से भरी रहती है। तो इस तरीके से जब आप दिन में 3-4 बार उनसे बात करना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सबको खुशियाँ देने वाली आत्मा हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाली आत्मा हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, खुश रहने वाली आत्मा हूँ, है ना, सुख समृद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, उन्नति प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, लोगों का सहयोग करने वाली आत्मा हूँ, दीन दुखियों के साथ खड़ी आत्मा हूँ। तो जब ये चीज़ें आप इस तरीके से अपने अंदर मन में बोलते हैं, कभी भी याद आ जाए, सुबह शाम उठते बैठते चलते जागते, अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी। जब आप बात करने लगते हैं इस ऊर्जा से, एनर्जी से, तो वो आपके गढ़ ही होते हैं, आपके देवी देवता रहते हैं या पूर्व काल के आपके जो प्रोटेक्शन में चल रहे होते हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और आपकी बातें सुनने लगते हैं और आपके मन के काम को पूरा करने लगते हैं। गाइस, यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपको और भी ज़्यादा अपने नॉलेज को, ज्ञान को एक्सेस करना, और ज़्यादा आपको देखना है, सुनना है, ठीक है। और आप अपने इंट्यूशन की ज़्यादा सुने, इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रिप्लाई मिलने लगेगा। इंट्यूशन को लोग बोलते कैसे समझे क्या हो, जब कोई चीज़ कोई बार बार पॉजिटिव वे पर आपको लगता है यार ये कर लेना चाहिए, आज यहाँ चला जाना चाहिए, चलो यार आज इस काम को कर ले। एक बार आपने सोचा, हो सकता दोपहर में भी फिर सोच लें कि यार वो काम कर लेती हूँ, फिर आपको ऐसा लगे। तो जब ये होता है तो आपकी इंट्यूशन आपको बार बार धक्का दे रही होती है और वो काम हो रहा होता है, वो बोल रहे होते हैं कि आप इस पे एक्शन लो। यूनिवर्स आपको बता रहा होता है, आपको एंजल्स बता रहे होते कि देवी देवता बता रहे थे। तो उस पर जब आप इनसे बात करने लगोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा। और क्योंकि वो काम होता है, फिर वो बातें आप करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं से वो उसका हिंट रिप्लाई मिल जाता है। यहाँ पर आपको और भी चीज़ें कुछ सीखने की ज़रूरत है, जो कि आगे जा रहे हैं। यहाँ पे नई चीज़ें आपको नए तरीके से देखने सुनने मिलेगी और प्रैक्टिकली भी आप उन चीज़ों पर वर्क करेंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में या आपके बच्चे बहुत स्वस्थ और खुश रहने वाले हैं। उनके साथ भी आपको थोड़ा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा
लिक्विड चीज़ें देना, पानी की चीज़ें देना है, क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उनकी एनर्जी भी बहुत प्योर रहती है। तो आप उनको एकदम सॉलिड ठोस ठोस खिला करके उनकी एनर्जी को ख़राब ना करें। यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है, साथ में आपको भी अपने साथ ऐसा करना है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी सुख समृद्धि से आपकी लाइफ चेंज होगी, और आपकी लाइफ से, आपकी सुख समृद्धि से बच्चों की लाइफ चेंज होगी। यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस मैंने जैसा कि बोला है कि ये जो चीज़ें होती हैं वो टेलीपैथी, आपका कोई ना कोई ऐसा खास फ्रेंड, दोस्त, बंदा, रिलेटिव, फैमिली, परिवार से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अच्छा मैसेज देंगे और आपके सपोर्ट और आपके हित के लिए ही कार्य कर रहे होंगे, और जहाँ आपको हेल्प और सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट का, तो गाइस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वो चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी और रियूनियन भी होने के चांसेस हैं। फैमिली, परिवार के लिए जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं कि अभी भी मैंने बोला ना कि कुछ अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को क्लियर करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, क्लियरिटी पाने के लिए, तो यस आपको और बढ़ाना होगा, इसमें सक्सेस और सफलता मिलेगी। दूसरा ये कि नई शुरुआत जो हो रही है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और पॉजिटिव वे पर रहेगा। बस आपको क्या करना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, किस तरीके से, तो मैंने बोला है कि जिस पर भी आपको विश्वास है आप उनसे जुड़िए, उस ईश्वर से, उसके रास्ते पर चलिए। आप उनकी सेवा तो करके देखिए, जो आपके साथ आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं वो खुलकर आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो किसी भी तरह के। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप जब पॉजिटिव वे पर कुछ कर रहे होते हैं तो लालच ना रखें। एक सच्चे और विश्वास के साथ, सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर आप करते हैं ना, तो चीज़ें खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगती, सुनाई देने लगती है और समझ में भी आता है गाइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए माइंड कंट्रोल, एक कोई हो सकता है ऐसा कोई बंदा या बंदी जो आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पावर की एनर्जी पर किसी ने ध्यान रखा हुआ है और वो मौका पाते ही आपको विचलित करने की कोशिश करे, लड़ने की कोशिश करे, आपके चिड़चिड़ापन पैदा करने की कोशिश करे। तो आपको अवॉइड करना, उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि एक बड़ा काम तो आपका बहुत सक्सेसफुली होने वाला है। तो ये थी मई महीने की कि आपका कैसा जाएगा, किस तरीके से रहेगा, और किन चीज़ों पर आपको गाइडेंस जहाँ पर मिलनी चाहिए थी वो भी बता दिया है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एकदम लगातार होगी चीज़ें ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें आपको दिखेंगी, समझ में आएगी, महसूस होगा सब मैसेज। जैसे कि मैंने बोला कि आप में से बहुत लोग समझ जाते हैं, तो वो मैसेज भी आपको डाउनलोड होते रहेंगे, ठीक है। ये थी रीडिंग। बाय बाय।